आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सरकार ये बता दें कि 3200 नौकरी भी अगर उन्होंने दी है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मुझे लगता है पर्याप्त आधार है हरीश रावत जी को राजनीति से संन्यास लेने के। पर्याप्त आधार। उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी के बीच रोजगार के मुद्दे पर चल रही लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस मुद्दे पर राजनीति से संन्यास लेने की बात कही थी, तो अब सत्ताधारी बीजेपी हरीश रावत से संन्यास मांग रही है। आपको बता दें कि एक रोज पहले पूर्व सीएम और उत्तराखंड में कांग्रेस के चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा था कि मौजूदा बीजेपी सरकार रोजगार देने में नाकामयाब रही है। अगर सरकार ने पिछले 4 साल में 3200 लोगों को भी रोजगार दिया है तो वो आंकड़ा पेश करे। हरीश रावत ने यह भी ऐलान किया था कि अगर सरकार आंकड़े देने में कामयाब हुई तो वे राजनीति छोड़ देंगे। आज आपने कहा है कि अगर भाजपा सरकार ये बता दें कि 3200 नौकरी भी अगर उन्होंने दी है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये बताएं कि इन्होंने 3200 फला एरिया में फला लोगों को दिया है, फला विभाग में दिया है, ये बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। जिन नौकरियों को हम शुरू करवा करके गए थे, अध्यासन करवा करके गए थे, जिनकी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, ये उस प्रक्रिया को भी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सत्ताधारी बीजेपी को चुनौती देते हुए 4 साल में दी गई नियुक्तियों का जो आंकड़ा मांगा था, उस आंकड़े के साथ सरकार सामने आ गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत चुनौती थी, लिहाजा सरकार आंकड़े खोजने में जुट गई और आज शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल नियुक्ति के आधिकारिक आंकड़े लेकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 4 सालों में हजारों लोगों को रोजगार दिया है। 2017 से अक्टूबर 2021 तक सीधी भर्ती के माध्यम से 3412 अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई है, जबकि 3038 लोगों की पदोन्नति की गई है। 1438 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और अभी 1455 और पदों पर भर्ती की जानी है। सुबोध उनियाल ने हरीश रावत को चुनौती देते हुए कहा है कि आंकड़े सामने हैं, हरीश रावत जगह बताएं, वे खुद उन्हें आंकड़े दिखाएंगे और अब हरीश रावत को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। हमने वर्ष 17-18 में 1097, 18-19 में नहीं, एक सीधी भर्ती से 794, बाकी प्रमोशन थे 17-18 में, 18-19 में 650, 19-20 में 1455, 20-21 में 482 और 21-22 में अक्टूबर तक अभी 31, कुल 3412 ये पद हमारे जो उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा 3200 से ज्यादा भर्तियां तो 3412 मात्र लोक सेवा आयोग की। मुझे लगता है पर्याप्त आधार है हरीश रावत जी को राजनीति से संन्यास लेने के। पर्याप्त आधार। तो ये 3200 पदों की बात करना कहीं ना कहीं बढ़ती उम्र का प्रभाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि बढ़ती उम्र में याददाश्त भी कम हो जाती है। नियुक्ति पत्र कितने लोगों को मिले अभी तक? मैंने आपको बता दिया ना, एक एक करके बताया थे, फिर दे दो भैया। मैं आपको कागज भी दे रहा हूँ, आपको बताया कि अलग अलग कितनों को देखिए। थोड़े आप हरीश रावत जी तक ये संदेश जरूर पहुँचा दें कि कितने बजे 3200 लोगों की सूची लेके उनके पास आना है, ताकि मैं 3200 लोगों की सूची लेके उनके पास जा सकूँ और ससंभाल उनका राजनीति से संन्यास का कार्यक्रम है वो तय हो सके। बहरहाल पूर्व सीएम हरीश रावत की चुनौती थी, सरकार ने आंकड़े पेश कर दिए। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में हरीश रावत का अगला कदम क्या होने जा रहा है। क्या हरीश रावत संन्यास लेंगे या सरकार के दिए आंकड़ों में खामियां खोजेंगे? जय भारत टीवी के लिए देहरादून से कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ हेम भट्ट की रिपोर्ट।